सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटी, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत ने जो नियम बनाए थे ना, उनका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है और देश की न्यायपालिका में और देश के अंदर बदलाव धीरे धीरे आने लग गया है। और इनके नियमों का ही कारण है कि जो देश का एक इकोसिस्टम था ना, जो देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में लगा हुआ था, देश की जो शांति है उसको भंग करने में लगा हुआ था, और इनके तार जो विदेशों तक जुड़े हैं ना, इस नियम के कारण उनमें खलबली मच रही है। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग था ना, उसकी जमानत के जो दरवाजे हो बंद हो गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से। सभी भाइयों से प्रार्थना है, बहुत बढ़िया विषय है और इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मामला क्या था, दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगे हुए थे जिसमें 53 आदमी की मौत हुई थी और करीब 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और उसके जो मेन षड्यंत्रकारी थे ना, वो थे शर्जिल इमाम और उमर खालिद, जो कि इस मुकदमे में अंदर जेल में है। और ये जो दंगे कराए थे ना, ये एक षड्यंत्र रच कर दंगे कराए गए थे, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो भारत यात्रा में थे और उसी दिन ये दंगे कराए गए कि भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए और सरकार को अस्थिर करने के लिए। क्योंकि दुनिया की जो मीडिया है वो भारत के अंदर मौजूद थी और दुनिया की मीडिया में खबर छपे कि भारत में अशांति है, भारत की सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, इस तरह की बातें कर ये दंगे कराए गए जानबूझ करके। जांच एजेंसियों ने इनमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें काफी लोग थे, और जो मेन साजिश करता थे ना, शर्जिल इमाम और उमर खालिद, उनकी जमानत याचिका पहले कई बार लगी है, जो करीब 20-21 बार खारिज हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार जमानत की एप्लीकेशन दी गई। लेकिन क्या हुआ, जानबूझ करके जो वकील थे ना, वो कोर्ट में जरह के टाइम हाजिर नहीं होते थे और बहाना बनाते थे। इस बात के बारे में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने भी कहा है, जब उन पर आरोप लगने शुरू किए, उनको बदनाम करना शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने खुलासा किया कि मैं इंतजार करता रहता था लेकिन ये वकील पेश नहीं होते थे जरह के टाइम पे। क्यों? इनको पता था अगर जरह के टाइम पे पेश हो गए तो बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। और एक नैरेटिव बनाया कि ये बना नैरेटिव बनाया जाए कि जमानत नहीं दे रही सुप्रीम कोर्ट और पिछले 5 साल से ज्यादा एक आदमी जेल में है और भारत सरकार को बदनाम करो, देश की न्यायपालिका को बदनाम करो। यानी पूरा इकोसिस्टम इस षड्यंत्र में लग गया कि ये नैरेटिव बनाओ दुनिया में कि हिंदुस्तान के अंदर 5 साल से जेल में है, उसको बेल नहीं मिल रही, और सरकार को बदनाम करो, न्यायपालिका को बदनाम करो। इस खेल के बारे में हमारे जो सीजीआई चंद्रकांत सूर्यकांत जी हैं, उनको पहले से ज्ञान था। जैसे वो सीजीआई बने, सबसे पहले उन्होंने यही नियम बनाया। ये जो खेल करते थे ना, देश के 4-5 वकील जानने माने, वो ये खेल करते थे इस तरह का। तो सूर्यकांत जी ने इनके खेल की जड़ों में तेजाब डाल दिया पहले, और आते ही नियम बना दिया कि एप्लीकेशन जो लगेगी बेल की, उस पर अगर वकील जरह करने नहीं आएगा तो उस एप्लीकेशन को खारिज किया जाएगा, उसमें सुनवाई होगी, इंतजार नहीं किया जाएगा। ये नियम बना दिया। तो अब एप्लीकेशन ये आ गई टेबल पे और इसकी सुनवाई होनी थी। इसमें 3 वकील थे, मुलजिम में इसमें कई है। और तारिक अली की तो सलमान खुर्शीद जो देश के कानून मंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं, कपिल सिब्बल जो देश के कानून मंत्री भी रहे हैं और मानव संसाधन मंत्री भी रहे हैं, सिंधवी साहब, मनु सिंधवी जी जो एक महिला को देश का जज बना रहे थे अपने चैम्बर में, वो भी पेश हुए थे। तो उन्होंने मजबूरी होगी आना पड़ा जरह पे, और आकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में तर्क देने लगे जी पिछले 5 साल से बंद है और जमानत नहीं हो रही, इस तरह का तर्क देने लगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पे ये दबाव डालने लगे जी एक आदमी पिछले 5 साल से बंद है और उसको जमानत नहीं मिल रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये बता, ये कोई जरूरी है कोई आदमी कितने साल से जेल में बंद है, ये जरूरी है देश की शांति, देश की सुरक्षा से, देश की सुरक्षा को किस आदमी से कितना खतरा है, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है भाई पिछले 5 साल से जेल में तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी ना। उस आदमी से अगर देश की सुरक्षा को खतरा है, देश की सरकार को खतरा है और देश में शांति फैलाने का डर है, तो उसका टाइम को लिमिट ये नहीं है भाई इतने दिन से जेल में है। ये जरूरी है देश में शांति किस तरह से रही। उनकी जमानत को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में 5 और मुलजिम थे, उनको जमानत दे दी कड़ी शर्तों के साथ।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी हर आदमी का अलग अलग रोल देखा जाएगा, किसकी क्या भूमिका है। और इन दोनों की जो भूमिका है ना, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेन रोल है ना वो इनका है, और बाकी है ना इनके जो वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है जी। देखो विदेश के जो सांसद, अमेरिका के सांसद, वो भी ये कह रहे गलत, इनको जमानत मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि ये हमने देखना है, ये विदेशों में बैठे लोगों ने देखना, ये हमने देखना किसका क्या रोल है और किसकी क्या भूमिका है। और अभियोजन पक्ष ने जो सबूत इकट्ठे कर रखे हैं वो इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है सजा के लिए, और इन दोनों को जमानत नहीं दी। बाकी जो 5 आरोपी थे ना वो इस तरह के थे, ये उनसे काम कराते थे, कहकर इस तरह करना इस तरह करना, यानी गाइडलाइन इनकी थी। एक तरह से साजिश जो रचने वाले थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को मान्य है। बाकी 5 जमानत दे दी, और जमानत में भी ऐसे कड़े रूल और नियम बना दिए जो आज से पहले देश में कभी नहीं बने थे। अभी ये जो 5 है ना, देश नहीं छोड़ेंगे, अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे, थाने में जाकर के हर हफ्ते में 2 बार हाजिरी लगाएंगे, और अपना जो मोबाइल नंबर है किसी तरह कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। सारी ऐसी शर्त लगा दी, ये देश छोड़ के नहीं जा सकते। और ये ट्रायल कोर्ट में आपने जाकर पासपोर्ट भी जमा कराएंगे, इस तरह के नियम बना दी, कड़ी शर्तों के साथ दी है। और अगर ये नियम तोड़ते हैं इनकी कैंसिल भी हो जाएगी। यानी कि सीजीआई सूर्यकांत ने जो नियम बनाए थे, उसने इन जो देश के खिलाफ जो साजिश रचते थे सरकार को गिराने के लिए, हटाने के लिए, उनकी जोड़ों में ऐसा तेल डाल दिया। ये याद रखेंगे। और यहां मैं सभी भाइयों को बात बताना चाह रहा हूं, दंगे हुए हमारे देश में, जो मृत्यु 53 आदमी हमारे देश के नागरिक थे, घायल हुए हमारे देश के नागरिक थे। इन्वेस्टिगेशन करी हमारी जांच एजेंसियों ने, इन लोगों को गिरफ्तार किया सबूतों के साथ हमारी जांच एजेंसियों ने। दखल अंदाजी कौन कर रहे हैं? अमेरिका के सांसद। और हमारे जो वकील साहब है ना, देश के जाने माने वकील, उन सांसदों की चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं जनाब वहां से भी चिट्ठी आई है, देखो अमेरिका से। और जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं नए नए, जोहरान ममदानी, वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं तिहाड़ जेल गए उसको, और सरजिल इमाम को, उमर खालिद को। उमर खालिद के पिताजी भी जाकर जोहरान ममदानी से मुलाकात कर रहे हैं। यानी एक पूरा इकोसिस्टम है जो डीप स्टेट चलाता है। किस लिए? अब जो चुनी हुई सरकार है उसको किसी न किसी तरह से बदनाम करो, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचो, देश की जांच एजेंसियों को बदनाम करो, देश की न्यायपालिका को बदनाम करो। सिर्फ किस लिए? अगर भाई हम सरकार में नहीं है और उनके नुमाइंदे सरकार में नहीं है। और जिस तरह से ये 5-7 जो बड़े बड़े वकील थे, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के माफिया मानने गए थे, इन पर भी लगाम लग गई नए सीजीआई साहब से। ये भी परेशान उस चीज से। और ये देखो देश का दुर्भाग्य, जो वकील थे उनकी फीस कई कई लाख रुपए, यानी 50-60 लाख रुपए से भी ज्यादा फीस एक तारीख की, एक पेशी की। और ये जो दोनों मुलजिम बंद हैं और 5 और इनके साथी थे, ये तकरीबन सब मध्य वर्ग परिवार से आते हैं, जो कि एक तारीख की फीस भी नहीं दे सकते। लेकिन इनके लिए ये पैरवी करने वाले लोग आते हैं। क्यों? इनकी जो फीस है ना, ये लोग उस इको सिस्टम से जुड़े हुए हैं और वही इनकी जो फीस फ्यास देते हैं। नहीं तो आम आदमी अगर कोई इनको करे ना, तो उनकी एक तारीख में पूरी संपत्ति बिक जाएगी जब इनकी फीस पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हर इस तरह के जो केस होते हैं उनमें ये 5-4 गिने चुने वकील है जो कि आगे पैरवी करते हैं, पेश होते हैं और अपना नैरेटिव सेट करते हैं एक तरह से। और देश की जनता है ना, उनको एक तरह से गुमराह करने का काम किया। क्योंकि ये लोग जो आरोपी है बंद है जेल में, ये देश की चुनी हुई सरकार को ऐसी तरह करने में लगे, षड्यंत्र रच रहे थे। और देश के कानून मंत्री जो रह रहे हैं 2-2 बार, वो इनकी पैरवी कर रहे हैं। ये देश हित में नहीं सोचते, हमेशा अपने हित में और अपने एजेंडे के बारे में सोचते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही धज्जियां उड़ाई इनकी और एक लकीर खींच दी। अब 1 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, ना किसी कोर्ट में जा सकते, एप्लीकेशन फाइल कर सकते। और 1 साल के अंदर हो सकता है जो इन ट्रायल रोक रखी थी ना, क्योंकि इसमें ट्रायल नहीं चलने दे रहे थे, ये रोक रहे थे, तो ट्रायल भी चल जाएगी। हो सकता है 1 साल के अंदर इनकी सजा भी हो ले। आगे सभी भाइयों से फिर इस तरह की बातें शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।